सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ और म्यूज़िक लाइफ, इसके पीछे किसका सपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी, और क्या लेसन्स मिले हैं आपको अभी तक। पर आपने बहुत छोटी उम्र में सिंगिंग स्टार्ट करी, तो इसमें क्या स्ट्रगल्स फेस करे आप। मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि आपने 1000 गीतों की रचना करी है, तो क्या ये सच बात है? है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संगीत से जुड़ा हुआ नहीं गाना है, पर गाने का अवसर चूक भी जाते थे, मिलता भी था, नहीं भी मिलता था। उस कंपटीशन में भाग ले लिया था, उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। दिनों में मैंने लगभग 48 गीतों की रचना उनकी सन्निधि में की है, और उन्होंने एक त्याग करवाया मुझे कि 1 वर्ष के लिए तुम्हें त्याग लेने की सब कि मेरे पास न रहने की जगह थी, न खाने का ठिकाना था, न कुछ था। कहते हैं कि जब कोई नहीं होता है तो वो होता है और किसी को बेचता है। नमस्ते, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से जो एक सिंगर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं और लिरिक्सिस्ट हैं। इन्होंने सिर्फ गाने ही नहीं गाए बल्कि लिखे और सिखाए भी हैं। इनकी कई एल्बम्स रिलीज़ हो चुकी है। इन्होंने 1000 से ज़्यादा गीत भी लिखे हैं। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी इतना ट्रेन किया है कि वे प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं। ये जैन समाज में बिलोंग करते हैं। इनके गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी से भी इन्हें विशेष कृपा आशीर्वाद मिलता रहा है। ये अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों को छू लेते हैं और साथ ही अपनी संस्कृति और परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने केवल अपने समाज में ही ख्याति नहीं पाई, साथ ही दूसरे अन्य संप्रदाय में भी प्रसिद्धि मिली है इन्हें। देश और विदेश दोनों जगह इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। इनके लिखे हुए गीत काफ़ी सिंगर्स गाते हैं और इन्हीं गीतों से देश विदेश की धरती पर अपना परचम लहराते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्वागत करते हैं संजय जी बानावत का, जिन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से जैन म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। काफ़ी डिवोशनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करे हैं। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितने सालों से गा रहे हैं और आपकी म्यूज़िक के प्रति रुचि कैसे बढ़ी? देखिए, म्यूजिक की जर्नी अगर देखी जाए तो मेरी बचपन से शुरू है और जारी है। मेरा मानना है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संगीत से जुड़ा हुआ नहीं हुआ, किसी न किसी रूप में वो संगीत से जुड़ा होता है। मेरा बचपन भी कुछ इसी तरह से जुड़ा है। गाने का शौक बचपन से था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं अच्छा गाता हूँ, कैसा गाता हूँ, ये पता नहीं था। तो इसके लिए कोई न कोई अपने लिए प्रेरणादायी बनता है अपने जीवन में, और वो हमें आगे ले जा सकता है। कभी कभार गाने का अवसर मिलता था स्कूल्स में, समाज के प्रोग्राम्स में ऐसे गाने को मिलता था, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि गाना है पर गाने का अवसर चूक भी जाते थे, मिलता भी था, नहीं भी मिलता था। लेकिन मेरी इस प्रतिभा को एक बार हमारे ही क्षेत्र में, मैं कानौड़ उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, उस क्षेत्र में हमारे साधु संतों का पदार्पण हुआ और उनको लगा कि ये बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और मेवाड़ क्षेत्र में एक प्रतियोगिता होने वाली थी जिनका उन्हें सूचना मिली थी। तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को उस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाए। तो उन्होंने एक गीत की रचना की मेरे लिए और उस गीत की तैयारी करवाई, और मेवाड़ लेवल का जो कंपटीशन था उसमें मुझे भेजा, जो कि कानौड़ से बाहर था। और मैं पहली बार ही शायद मैं अपने घर से, छोटी उम्र में घर से बाहर किसी प्रतियोगिता के लिए गया था। तो वही हुआ, और उस दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी सी नरम, क्योंकि बच्चा ही था, तो जुकाम, खांसी, बुखार ऐसा कुछ हो भी था। लेकिन हाँ, ये था कि मैंने अपने उस कंपटीशन में भाग ले लिया था, उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो रिजल्ट क्या था मुझे नहीं पता था, लेकिन रिजल्ट का पता मैं जब वापस अपने गांव कानौड़ आया, और अगले दिन वापस समाज में सुबह का कार्यक्रम था, और उसके अंदर मुझे आमंत्रित किया और बोला कि मेवाड़ क्षेत्र की जो प्रतियोगिता थी उसमें हमारे भीलवाड़ा के जो संजय भानावत ने भाग लिया था, और पहली बार भाग लिया, और उसका पूरे मेवाड़ में प्रथम नंबर लगा, फर्स्ट नंबर लगा है। मैं भी चौंका। मैंने कहा
कि पहली बार भाग लिया और पहली बार में ही मेरा नंबर आ गया। तो वहीं से मेरे जीवन की शुरुआत संगीत के लिए बढ़ने लगी और मैंने सोचा कि शायद अगर इनकी प्रेरणा रही और आगे भी अगर ऐसा कुछ सहयोग रहा तो मैं इस क्षेत्र में शायद कुछ कर पाऊं। क्योंकि बचपना था तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं, बस ये था कि हाँ ठीक है कुछ कर पाएंगे। तो वहीं से मैंने इस यात्रा को शुरू किया। नहीं तो आप जैसा कि बोल रहे हैं कि आपके बचपन में, तो ये कितने वर्ष पुरानी बात हो गई है? तो लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 30 वर्ष पुरानी बात होगी, लगभग 25 से 30 वर्ष पुरानी 1995। लगभग। तो आपने लिखने का काम कब से शुरू करा, मतलब जो लिखाई आई, जो लिरिक्सिस्ट बने आप, ये कब से स्टार्ट किया आपने? देखिए लिखना यूं समझे तो बहुत मुश्किल होता है। आज भी किसी को बोल दिया जाए कि कुछ लिखना है तो मैं तो बच्चा था, मुझे इसकी एबीसीडी भी नहीं आती थी। क्योंकि वो समय था सिर्फ पढ़ने का। लिखना तो सिर्फ होमवर्क होता था कि होमवर्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर अपने लिए कुछ लिखना है या कुछ गाने के लिए लिखना है तो वो प्रेरणा एक रूप से तो मैंने खुद से ली थी, सबसे पहले वाली। कारण ये कि गाने का शौक था, गाने के अवसर होते थे, लेकिन क्या गाऊं, कलेक्शन नहीं था। अवसर है किसका कोई वेलकम करना है किसी का, या कोई तब का है या किसी तरह का है, तो अब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कलेक्शन भी होने चाहिए, तब तो वो गा पाएगा, नहीं तो क्या गाएगा। तो वही चीज थी, उस चीज की कमी थी। तो कईयों से मांगना भी पड़ता था कि मुझे गीत दिया जाए, मैं गाऊंगा, मुझे दो। लेकिन उस समय की परिस्थितियां कुछ शायद ऐसी रही होगी, या कुछ भी समझे अपन, कि जैसा हम चाहे वैसा नहीं मिलता था। गीत मिल भी जाते तो ऐसे नहीं मिलते थे कि मैं गा पाऊं उनको। तो खुद ने सोचा कि यार मजा नहीं आ रहा है, अब ऐसा करेंगे कि अपने को 4 लाइनें ही तो गानी है, 8 लाइनें ही तो गानी है, जो आएगी तो टूटी फूटी 4 लाइनें मैं ही लिख दूंगा और गा लूंगा। तो एक यात्रा वहीं से शुरू हुई मेरी, एक रूप से तो यूं देखा जाए तो। एक एक अंतरा करके आपने लिखना स्टार्ट किया। हाँ, 4 4 लाइन हो गई, 6 लाइन हो गई, 10 लाइन हो गई। पर उस समय पता नहीं था कि ये गीत है या क्या है, लेकिन हाँ गाना बन जाता था। तो ये भी आप सन 1995 से कर रहे हैं, या उस ये थोड़ा? हाँ, बस थोड़ा पहले मान सकते हैं। अच्छा। क्योंकि नहीं होते थे गीत तो कुछ तो बोलने का शौक था ही। प्रोग्राम हो तो क्या बोलेगा, गाना है लेकिन। तो उस हिसाब से मैंने उस समय टूटा फूटा लिखना शुरू हुआ। लेकिन जीवन का सफर लिरिक्स लिखने के लिए, अगर मुझे कहते हैं ना किसी का बड़ा हाथ है, किसी का विशेष कृपा मानूं, तो मैं उनका नाम बड़े श्रद्धा के साथ लेता हूँ। साध्वी श्री फूल कुमारी जी, जिनका चतुर्मास हमारे कानून क्षेत्र में हुआ, और 4 महीनों के अंतराल में अंतिम पड़ाव जो होता है संवत्सरी के बाद का जो टाइम होता है, उस समय मैंने एक संवत्सरी के दिन एक गीतिका की प्रस्तुति दी थी उनके समक्ष, और उन्होंने सुनी और अच्छी लगी उनको। बस उसमें एक चीज उनको नहीं लगी कि नीचे जो गीत गाया उसमें नीचे नाम आ रहा था संजय। तो उनके दिमाग में कुछ उपज हुई होगी, उन्होंने सोचा कि ये बच्चा अच्छा गा रहा है तो कुछ कर सकता है। इस सोच से उन्होंने मुझे बोला कल दिन में आकर, एक आध दिन में आके सेवा करो मेरी, मतलब दर्शन के लिए आना है तुम्हें। तो मैं बच्चा था तो मुझे तो लगा कि अगर कोई साधु संत अपने को बुला रहे तो मेरे सौभाग्य की बात है। सही बात। तो मैं तुरंत भागा गया अगले दिन, और उनके चरणों में बैठा, और उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि संवत्सरी पे तुमने गीत गाया था। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने सीधा से पूछा कि उसमें वो नीचे एक संजय संजय कुछ नाम आ रहा था, तो वो किसने लिखा, क्या है? कि नहीं मैंने लिखा। कि तुमने लिखा? कि नहीं हाँ मैंने लिखा। कि नहीं किसी और का हो? नहीं मैंने ही लिखा है। ठीक है। तो उनको जज गई बात हो, और उन्होंने कहा हो सकता है बच्चा है तो नहीं समझ में आ रहा होगा उसका, और किसी और का हो अपना बता रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ा दिन था, और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि अगर ऐसा है, अगर तुम लिखते हो तो मैं तुम्हें एक टॉपिक देती हूँ, इस धुन पे तुम्हें एक नया गीत 5-7 दिन में जब भी तुम्हें टाइम मिले, जैसा भी हो, बना के लेके आना है। तो मेरे दिमाग में भी जच गई कि मुझे इतना बड़ा अवसर मिल रहा है, किसी की प्रेरणा मिल रही, मुझे गीत लिखना है। क्योंकि लिखने तो इतना अच्छा कुछ आता नहीं था, बस लिख लेते थे, लेकिन वो धुन सवार हो गई दिमाग में। उन्होंने मुझे बोला है तो मुझे कुछ करना है। घर गया, डायरी पेन उठाया, जो पन्ना मिला
धनाधन लिखना शुरू किया, क्योंकि वो दिमाग में बचपना था ना, लिखना है बस। तो अपनी भावनाएं जो मन में थी, सिर्फ लिखना नहीं, एक भाव भी थे, क्योंकि उन्होंने प्रेरणा दी तो अपने आप क्या पता वो शक्ति भी काम करती है, आशीर्वाद वाली। तो वो शक्ति ने भी काम किया और मेरी वो प्रेरणा लेखनी में बदल गई। और अगले ही दिन में जाके वापस मैंने बोला कि ये गीत लिख दिया। तो महाराज जी ने बोला कि गीत लिख लिया तुमने? मैंने तो बोला 5-7 दिन नहीं, मैंने तो रात को ही लिख लिया। उन्होंने गीत को चेक किया और बोला ठीक है, अच्छा है। उनमें संशोधन भी किए और उस गीत को और अच्छा बनाया। तो ये प्रेरणा निरंतर मुझे मिलती रही और चतुर्मास के अंतिम दिनों में मैंने लगभग 48 गीतों की रचना उनकी सन्निधि में की है और उनकी प्रेरणा से ही लिख पाया मैं। हर गीत रोज बनाता, रोज मुझे नई राग सिखाते और रोज कुछ गलतियां कमियां जो होती थी वो दूर करते और मेरे को एक वो कहते हैं ना, मिट्टी को मूर्ति बना दिया। और ये क्रम भी वहां नहीं रुका, क्योंकि चतुर्मास तो 4 महीने का पूरा होना था उनको, क्योंकि साधु संत 4 महीने के बाद आगे उनको गुरु आज्ञा से आगे जाना होता है, तो जाने का समय आने लगा। तो लेकिन उन्हें पता था कि अगर ये क्रम यही टूट गया तो इस बच्चे का विकास रुक जाएगा। तो उनकी प्रेरणा मिली और उन्होंने एक त्याग करवाया मुझे कि 1 वर्ष के लिए तुम्हें त्याग लेने की, सप्ताह का एक गीत तो तुम्हें लिखना ही लिखना है। और वो संकल्प लेके मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और निरंतर गीतों की रचना होती गई और सब उन्हीं की कृपा है। और वो आज भी मुझे देख रहे होंगे, जहां कहीं पे भी हैं, उनकी कृपा बरस रही है। तो इस लिरिक्स लिखने का जो श्रेय है मैं सबसे पहले उन्हीं को देना चाहूँगा। सर, आपकी सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ और म्यूजिक लाइफ, इसके पीछे किसका सपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी और क्या लेसन्स मिले हैं आपको अभी तक? देखिए, यूं मानो तो सबसे पहले अपने को जो सपोर्ट मिलता है बचपन से लेकर, क्योंकि सबसे पहला तो मैं ये मानता हूँ जहाँ पहला पड़ाव होता है या पहला गुरु होता है अपना, तो माता पिता, पेरेंट्स ही होते हैं। तो मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स मिले मुझे कि मेरी हर इच्छा को पूरा किया। मतलब सबके करते होंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि पेरेंट्स किसी की नहीं करता है, लेकिन मैं विशेष अपने आप को इसलिए मानता हूँ, मुझे याद नहीं है कभी कि मैंने कोई चीज बोली और वो पूरी नहीं हुई। हर चीज उन्होंने पूरी की, हर इच्छा जो मैंने सीखना चाहा वो मैं सीख पाया, जो मुझे करना था वो मैंने करा। मैं पढ़ता लिखता जो भी करता, लेकिन उनमें उनकी स्वीकृति रहती थी हमेशा। तो सबसे बड़ा हाथ तो पेरेंट्स का ही है अगर मैं इसमें आगे गया हूं तो। और दूसरा मैं मानता हूं कि एक पिता के होते हुए भी अगर परिवार में बड़ा बेटा पिता के भार को संभाल लेता है, जो मेरे बड़े भैया हैं अरुण जी भानावत, उन्होंने एक पिता का दायित्व निभाया हमेशा और हमें आज भी लगता है वो है, मतलब हमें कोई डर की बात नहीं है। एक गौरव की बात है कि पिता के बाद ऐसा भाई मिलना जो पिता से कम नहीं है। तो बड़े भाई का सपोर्ट मैं उनके प्रति बहुत विनम्र रहता हूं और मन में रहता है कि उनके प्रति ठीक है, हमारे आपस में हो सकता है हम बात कम होती, क्योंकि एक उम्र का भी बहुत लिहाज है, बहुत बड़ी, मेरे से बहुत काफी बड़े हैं, तो लिहाज रहता है, इसलिए हम कम बोल पाते हैं। लेकिन एक रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा मैं उन्हीं का करता हूं पेरेंट्स के बाद। और एक चीज और भी है कि मैं जब भिलवाड़ा आया तो सपोर्ट की बात, जैसे कि अब भैया और वो तो सब उदयपुर और उस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जब भिलवाड़ा आया तो भिलवाड़ा में भी मुझे एक सपोर्ट की बहुत जरूरत थी कि मेरा कोई अपना हो जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं। तो एक मेरे बुआ जी के लड़के यही रहते हैं, भाभी और दोनों, उनसे मुझे हमेशा मोरल सपोर्ट मिला है। अगर मैं किसी तकलीफ में हूं, किसी में हूं, तो हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। सुरेश जी उदावत, तो उन्हें मैं शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, ऐसे बहुत है। और जीवन यात्रा में सबने मेरे को सहयोग दिया, इनकी बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पीछे किसी का हाथ है तो वो आदमी आगे जा सकता है, और हाथ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। तो इन सब का बहुत बड़ा हाथ है मेरे पीछे। और एक चीज और याद आ रही है, एक विशेष नाम और भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा आपके बीच में, साध्वी श्री मनन ईशा जी, जिनका बहुत बड़ा हाथ है
मुझे आगे ले जाने के कारण कि मैं आज भिलवाड़ा में हूं तो उनकी कृपा के कारण हूं। उनका एक लक्ष्य था, उनका चतुर्मास भी भिलवाड़ा कानोट क्षेत्र में हुआ था, और उन्होंने ये चाहा था कि जो टैलेंट इस बालक में है, इस बच्चे में है, वो अगर इस गांव में रह गया तो हो सकता है वो निखर कर नहीं आएगा, इसको किसी बड़े शहर में जाना चाहिए। तो उनका लक्ष्य था कि अगर ये भीलवाड़ा या कहीं बाहर जाएगा तो अच्छा हो, और इस कारण से मैं यहाँ भीलवाड़ा पहुंचा हूं। और इसमें पूरा सपोर्ट उनके परिवार, जो सोहनलाल जी भंडारी, सोहनलाल जी और अनिल जी चौरड़िया, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उनके सहयोग से और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। तो उनका भी नाम बड़े आदर के साथ लेता हूं मैं, कि मेरी आज सफलता के पीछे इन सभी का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी थ्रू आउट द जर्नी सबका सपोर्ट रहा है, स्टेप बाय स्टेप, पर आपने बहुत छोटी उम्र में सिंगिंग स्टार्ट करी, तो इसमें क्या स्ट्रगल्स फेस करे आपने आपके लेवल पे जो आपने फुलफिलमेंट करा कि सिंगिंग्स में ये स्ट्रगल्स रहते हैं? अगर देखिए, अगर कोई सीखना चाहे तो, मतलब जैसे आपने बोला कि आपको सपोर्ट मिला तो आप आगे बढ़े, अगर किसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है इस चीज़ में? नहीं है, देखिए, सपोर्ट मिलना और नहीं मिलने की बात बात की होती है। पहले तो आदमी को कुछ करना है या व्यक्ति को कुछ करना है तो पहले उसमें खुद में होना चाहिए जज्बा कि मुझे करना है। जब तक वो लक्ष्य नहीं बनाएगा, मुझे जाना किस ओर है, तो भटकता रहेगा, चार दिशाएं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं। उसको पहले एक लक्ष्य रखना पड़ेगा, मुझे इधर जाना है। मुझे बचपन से था, मुझे दो ही शौक थे, क्योंकि मैं जब छोटा था तब हमारे घर पे एक ब्लैक बोर्ड था। हम्म। वो इसलिए था कि मेरे बड़े भैया टीचर हैं, तो कोचिंग क्लासेस चलाते थे वो पहले, तो वो बोर्ड हमारे यहाँ ही पड़ा रहता था घर पे। वो तो टीचर बन चुके थे, लेकिन हमें टीचर बनने का शौक बड़ा था। घर पे चौक रहती थी और वो रहता था, तो मैं पढ़ाई भी करता था तो उस बोर्ड पे लिख लिख के करता था। मुझे कुछ याद करना है तो उस पर लिख के करता, और मैं ऐसे करता था जैसे किसी को पढ़ा रहा हूँ या किसी को सिखा रहा हूँ, ऐसे करता था, और मुझे याद भी जल्दी ही होता था उस कारण से। मेरा एक फ्रेंड भी था, तो हम भी पढ़ाई करते थे साथ में। मेरे दो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, राकेश और कल्लू बोलते हैं हम, नक्षत्र नाम है उसका। तो हम पढ़ाई भी साथ किया करते थे। राकेश मेरे साथ का है। तो हम जब भी पढ़ाई करते थे, मेरे बोर्ड था तो वो ये था, पढ़ाने का काम अच्छा है, तो लिखने का, पढ़ाने का सारा शौक मुझे था उस समय। तो एक तो ये था कि हो सकता है मैं टीचर बनूं, और गायक का तो अभी कोई, उस समय बच्चा था तो उस समय इतना कोई वो नहीं था, क्योंकि गांव था तो न तो सीखने का जितना हमें जो जरूरत होती है कि कोई अच्छी जगह मिल जाए, हम सीख पाए, कर पाए, तो वैसी कोई सुविधाएं उस समय थी नहीं। परिस्थिति अभी ऐसी नहीं थी कि सिखा पाए। उस समय ऐसा भी था कि ये काम हमारा नहीं है, संगीत का काम हमारा नहीं, ऐसी सोच भी होती थी लोगों की। खैर, मेरे परिवार में ऐसा मुझे नहीं सुनने को मिला कभी कि ये अपने को नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन उस समय सुविधाएं भी नहीं थी, सबसे बड़ी बात ये, तो नहीं कर पाया। लेकिन ये सारी चीजें मुझे भिलवाड़ा आने के बाद और अच्छे से मिली। मैंने अपना प्रयास बिल्कुल क्या, दिमाग में ये जज किया था कि मैं संगीत में कुछ कर सकता हूँ। भिलवाड़ा आने के बाद मुझे अच्छे मंच मिले, सबने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। मतलब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा, ऐसा मैं आज तक कह सकता हूँ। और उसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट था पूरे भिलवाड़ा समाज का हाथ, सभी लोगों का प्यार। इनके कारण से मैं रुक नहीं पाया। अगर इन सबका सपोर्ट नहीं मिलता तो कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। सही बात। और एक विशेष नाम की उल्लेख मैं आप सबके बीच में करना चाहूंगा कि एक समय ऐसा भी आया था, मेरी शादी हुई थी, और उस समय मेरे पास शायद एक दिन ही था, सिर्फ एक ही दिन था मेरे पास उस दिन, कि मेरे पास न रहने की जगह थी, न खाने का ठिकाना था, न कुछ था। लेकिन क्या पता कुछ गुरु कृपा, संग कृपा रही होगी। अभय जी खजांची, जिनका मैं विशेष उल्लेख कर रहा हूं आज, कि उन्होंने उस समय मेरा पिता तुल्य बनकर, पिता बन के मेरे सिर पे हाथ रखा और अपने घर ले गए। कहते हैं कि जब कोई नहीं होता है तो वो होता है और किसी को भेजता है। उन्होंने ही उनको भेजा,
और सुबह जिसके पास छत भी नहीं थी, खाने का ठिकाना नहीं था, और शाम को उसके पास आलीशान मकान था। पिता तुल्य मेरे को वो भाई थे, भाभी थी, एक छोटा भाई समझ लो, वो सब कुछ था। मैं वहां ऐसे रहा जैसे कि राजा के घर में कुंवर रहता है, ऐसे मुझे उन्होंने प्यार दिया है, इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो कहते हैं ना कि अगर आपके मन में कोई अच्छी चीज है और आप श्रद्धा के साथ कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है संघर्ष आए, तकलीफें आए, लेकिन रुकिए मत। आपके लिए उसने अच्छा सोच रखा है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा मिलेगा। तो ये सब मेरे जीवन के लिए प्रेरणादायी है, इनको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हो सकता है हम कई बार मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं मेरे मन में कि उनके लिए मेरे मन में कितना बड़ा स्थान बना हुआ है। ये सब ठीक है। आपके इमोशन को देख के मैं फील करवा रहा हूँ कि आपने क्या क्या स्ट्रगल्स और कैसे कैसे आपकी लाइफ में आपने आगे बढ़े हैं। मेरे ख्याल से किसी की भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसको एक गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु ही उसे डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी के बारे में सिखा सकता है। जैसा आपने बताया कि आप छोटे उम्र में आप आपके दोस्तों को पढ़ाते थे गुरु बन के, और आज अभी आप टीचर हैं। आप अभी भी यही डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी की तरफ मदद कर रहे हैं बच्चों की। तो मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि आपने 1000 गीतों की रचना करी है, तो क्या ये सच बात है? और देखिए मैं अगर बोलूं कि मैंने करी है तो मैं इसमें अपना कोई रोल नहीं मानता हूं। कई बार गुरु की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, वो रचनाएं हो जाती है, कुछ किया नहीं जाता। कभी कभी होता है ना, कभी वो बोलते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो वो रचनाएं मैंने की नहीं, क्योंकि जब भी लिखने बैठता हूँ, अगर कुछ अलग से लिखने बैठता हूँ तो मैं शायद घंटों लग जाते हैं, दिनों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, नहीं लिख पाता हूँ। नहीं, पर क्या आप केवल भजन ही लिखते हैं या इनमें कोई सॉन्ग्स भी लिखे हैं आपने? मतलब नहीं 1000 सारे भजन हैं या? नहीं नहीं, भजन तो है ही है, क्योंकि मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रभु भक्ति का, ये मैं इससे ज्यादा इन्वॉल्व हूँ भजनों में। लेकिन मैंने दूसरे भी लिखे हैं, ऐसा नहीं, कुछ राजस्थानी गीत भी लिखे हैं मैंने, मायरा वगैरह, बर्थडे, एनिवर्सरी या स्वर्ण सीडी, इस तरह के प्रोग्राम्स के भी मैं लिख रहा हूँ, कि ज्यादातर डिवोशनल या ऐसे प्रेरणादायी मेरा सब्जेक्ट ये है। लेकिन हाँ, किसी का अगर डिमांड आती है तो मैं वो भी लिखता हूँ। तो सब तरह के गीत हैं। तो अब अपन म्यूज़िक पे आ ही गए हैं, तो मैं आपकी म्यूज़िक जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने टीचिंग कब से स्टार्ट की? जैसा आप सिखाते भी हैं बच्चों को, आपने टीचिंग कब से स्टार्ट की और टीचिंग में आपने पिछले बीते वर्षों में ग्रोथ देखी है, या किस तरह के बच्चे आते हैं आपके पास? मतलब कि एक तो होता है कि जिसे कुछ नहीं आता, जैसे कि मैं अभी सुर कुछ नहीं आता है मुझे। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि देखिए, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? नॉर्मल में आपने अपने ऊपर बात ली है तो मैं एक नॉर्मल बात बोलता हूँ कि गायक एक स्टेज पे गया है, वो एक परफॉर्मर गायक बन गया है, वो ठीक बात है, लेकिन हर एक व्यक्ति के दिल में एक गायक है। तो अपन सुनते हैं ना, एक बाथरूम सिंगर है। जब भी व्यक्ति टेंशन में होगा या इजी होना चाहेगा तो वो गाना गाएगा, अपनी धुन में गाएगा, अपनी मस्ती में गाएगा, ठीक है ना। वो अपने लिए गा रहा है ना, कोई अपने लिए गाता है, कोई दूसरों के लिए गाता है, तो गायक तो है वो। रही बात सुरों की, तो ठीक है, कुछ साधक होते हैं जो तप कर साधना करके अच्छे मुकाम को पाल लेते हैं, और कुछ साधना नहीं करते हैं फिर भी वो अपने लिए इतना कर लेते हैं कि वो संतुष्ट है, तो वो भी कम नहीं होता है। लेकिन किसी को कुछ करना है तो थोड़ा तपना जरूरी है। अपन कहते हैं ना, सोना है, सोने को तपाओगे तो उतना निखार आएगा, तो उतनी चमक आएगी। वही तपस्या करेंगे तो तपेंगे अपन। और अब आपने बोला है सिखाने की बात, तो मैं बोलता हूँ कि सिखाना की जर्नी ऐसी कोई विशेष नहीं है, क्योंकि मैं तो मान रहा हूँ कि सिखाना नहीं चल रहा है, अभी मेरा सीखना चल रहा है ज्यादा। मेन चीज क्या होती है कि आप उसको सिखा रहे हो पर खुद क्या सीख रहे हो।
मैं अपने बच्चों से, जो मेरे पास आते हैं या जो मेरे स्टूडेंट मान लो, भले आप कुछ भी मान लें, तो मैं भी उनका ही स्टूडेंट हूँ, मैं उनका टीचर उनके लिए हो सकता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए आज भी सब गुरु है। मैं सब उनसे सीखता हूँ। मैं कई बार बच्चों से बोल रहा यार तुमने ये चीज अच्छी की, ये चीज मैं अपने आप अंदर डालूंगा। तो मैं अपने अंदर एक स्टूडेंट को ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि गुरु तो गुरु ही हो, तो गुरु को गुरु ही रहने देते हैं हम। जितने स्टूडेंट बने रहेंगे अपन, शिष्य बनना ज्यादा अच्छा है गुरु से, क्योंकि गुरु एक बनना आसान नहीं है। एक सीखने वाली रुचि हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। बस वही है, आप जितना करोगे कुछ नया मिलेगा जीवन में, और निरंतर मिलता जाएगा। और मैं पा भी रहा हूँ, मैं बच्चों से भी सीखता हूँ कई बार, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो गॉड गिफ्ट होती है, सब में अलग अलग होता है, ठीक है ना। कोई तब करके, जैसे मैंने बोला कि कोई प्रैक्टिस करके आगे बढ़ा है, लेकिन किसी को गॉड ने पहले से बना के भी सिर्फ पॉलिश करना बाकी होता है, मिट्टी साफ करनी है, विथ प्रैक्टिस। हाँ, वो पहले से ही बन के आया, उस पर सिर्फ पॉलिश करना बाकी है। तो उससे तो सीखा जा सकता है, भगवान से बन के आया है, तो अपन उसको सुन के भी कई सारी चीजें सीखते। तो मैं हर एक से सीखता हूँ, और मुझे कभी ये नहीं लगता, मैं कई बार प्रोग्राम्स भी देता हूँ, हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह आप एक जैसा हो, सुर में भी गड़बड़ हो सकती है, ताल में भी गड़बड़ होती है। कई बार हमें ऐसे भी कमेंट आ सकते हैं, आपने यहाँ अच्छा नहीं किया, तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ उसको। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे किसी ने कमी बताई मेरी, क्योंकि कमी निकाली है, मतलब मुझे उसको निकालने के लिए बोला है, और निकलेगी तो मेरे लिए अच्छा है, तो मेरी प्रोग्रेस और अच्छी होगी। तो वो मेरा है, जो बोलते हैं जिसने मेरी कमी बताई, वो मेरा हितैषी है, वो मुझे आगे बढ़ना देखना चाहता है, इसलिए उसने मेरी कमी बताई। तो अच्छा है, इसलिए स्टूडेंट बनना रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो टीचर नहीं, अभी शिष्य ही हूँ मैं, और शिष्य ही बना रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपने भी देश विदेश में बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं, और वहीं आपके स्टूडेंट्स ने भी प्रोफेशनल लेवल पर देश विदेश में कई प्रस्तुतियां दी है, आपके ही गीतों को आगे बढ़ाया है। तो आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहेंगे जो आपके। देखिए, मेरे यूं सारे स्टूडेंट फेवरेट हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं उनको स्टूडेंट कम मानता हूँ, वो अपने हैं, और मैं उनमें उनके साथ जो जैसा है वैसा हो जाता हूँ। कुछ बच्चे 3-4 साल के भी होते हैं, कोई 5 साल का होता है, कुछ 50+ भी है, कोई 60+ भी है। तो जो जैसा होता है उसके साथ खो जाने वाला रहता है कि भाई हाँ ये ऐसा है, मुझे इसके साथ ऐसा रहना, ये ऐसा है, मुझे इसके साथ रहना है, ठीक बिल्कुल वैसे ही होता है। तो सीखने में भी वैसे ही चलता है। तो सारे मेरे लिए बेस्ट हैं, लेकिन एक दो, यूं तो बहुत सारे हैं, नाम तो मैं सबका नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक मानता हूँ कि ऋषि दुग्गड़, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, सारी हैं मेरे लिए, कोई कम नहीं है मेरे लिए। लेकिन उसने शुरुआत करी जब सीखने की, तो उसके बाद जो मैंने अपने आप को महसूस किया, कुछ अलग महसूस किया, और वो आज वो जहां पर भी जाता है, गाता है, तो एक फील ही अलग होता है। तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है। वैसे सारे ही हैं, बहुत बहुत सारे सिंगर हैं, अभिनव है, श्रेया है, महक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सारा सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कुमकुम जी हैं, अनीता जी, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनके अभी प्रतीक है, बहुत सारे हैं। सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना हाँ, कुछ अचीवमेंट हाँ, किया मतलब ही है। सब में कुछ ना कुछ अलग खूबियां हैं। विथ प्रैक्टिस दे हैव बिल्कुल, इम्प्रूव्ड वेरी मच, एंड बिल्कुल, वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ना ही चाहिए, और मैं तो उनको भी यही बोलना चाहूंगा, बस प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपका एक सॉन्ग है भिलवाड़ा बलिहारी जाए। इस सॉन्ग में जो आपने पर्सपेक्टिव दिखाया है भिलवाड़ा का, जो माँ श्रमन जी के लिए आपने गाया था, इसमें जो इमोशनल लेवल है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि मतलब क्या सोच के आपने इस सॉन्ग की रचना करी, और कैसे, किस चीज, किन का सपोर्ट रहा, किस चीज को आपने इसमें देखा। भिलवाड़ा बलिहारी सॉन्ग, अगर मैं कहूँ तो मेरे जीवन का भी एक ऐतिहासिक सॉन्ग बन चुका है, बना है, और इसके पीछे भी बहुत सारों का हाथ है। और एक नाम जिसका मैं विशेष उल्लेख करूंगा, श्रीमान निर्मल जी गोखरू का, जिन्होंने मेरे पर इतना विश्वास रखा है कि अगर भिलवाड़ा का कोई गीत लिखेगा तो संजय लिखेगा।
और उन्होंने मुझे भूमिका भी दी कि भिलवाड़ा आज दिन तक बहुत सारे गीत बने होंगे, लेकिन अपने को कुछ ऐसा दिखाना है कि लोगों को लगे कि भिलवाड़ा आना है, क्योंकि आचार्य महाश्रमण जी का 2021 में चातुर्मास होने वाला था और कुछ नया करने का भी सब में था, क्योंकि भक्तों को मन में रहता है कि भगवान जब घर आए तो मैं कुछ ऐसा करूं कि आनंद आ जाए, माहौल कुछ ऐसा बन जाए। तो उन्होंने मुझे भूमिका बताई, कुछ ऐसा आना चाहिए, कुछ ऐसे फीलिंग्स डालनी, ऐसे भाव डालने, ऐसे चीजें आनी चाहिए। और उस गीत के पीछे मैं लग गया कि हाँ मुझे कुछ अलग करना है, रोज कुछ नया। तो कुछ समय के अंदर वो गीत तैयार हुआ, मैंने बताया, पसंद भी आया, आगे भी भेजा। समय लगा आगे से सेलेक्ट होने में, लेकिन पता लगा कि संजय का ही गीत है, तो फिर सेलेक्ट होके भी आ गया गुरु कृपा के कारण से। तो उन सब की विशेष कृपा, साधु संतों की विशेष कृपा थी कि मेरा गाना सेलेक्ट हुआ। और सेलेक्ट होते ही उसकी शूटिंग जब शुरू हो रही थी तो पूरे भिलवाड़ा समाज को एक साथ लेकर काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन शूटिंग भी शायद कोरोना काल में ही हुई कोरोना काल का समय भी था वो, तो सबको एक साथ करना भी मुश्किल था। लेकिन सारा विश्वास जो पूरी टीम ने उस समय चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति की टीम ने मुझ पर ऐसा विश्वास किया कि नहीं संजय जी कर लेंगे, वनीता जी कर लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और गुरु कृपा से इतना अच्छा काम हुआ, उस गीत को लेकर इतनी चर्चाएं हुई देश विदेशों तक, यहाँ तक कि आज भी जैन ही नहीं अजैन लोग भी सुनते हैं उस गीत को, भिलवाड़ा बलिहारी की। भिलवाड़ा में ये क्या है, बाहर से मेरे को कई सारे कॉल आए थे उस समय, यार भिलवाड़ा का क्या गीत बना है, भिलवाड़ा देखने के लिए आना है, कि ऐसा है क्या भिलवाड़ा। भिलवाड़ा के कई लोगों ने मुझे बोला कि यार भिलवाड़ा ऐसा है, हम इतने सालों से रहे लेकिन ये पता नहीं ये सब चीजें भी हैं यहाँ। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं भिलवाड़ा के लिए, जहाँ जो मेरी कर्म भूमि है, मैं इसके लिए कुछ कर पाया, तो और इसका गौरव बढ़ाने में अगर मैंने अंश मात्र भी कोई काम किया है तो मेरे लिए गौरव की बात आपने उसको बिल्कुल देवभूमि जैसे बताया है। है। तो क्योंकि बोलते हैं ना भिलवाड़ा एक भक्ति धरा है। हाँ। यहाँ जितने प्रोग्राम भक्ति के होते हैं, मेरे को नहीं लगता किसी और क्षेत्र में होते होंगे, नहीं तो होते। देवभूमि होगी एक तरह से। हाँ। आपने एक गीत और लिखा था, मेरे भगवान महाश्रमण। इसमें मतलब आज भी हम सुनते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, और आप भी उसको गाते वक्त इमोशनल दिख रहे थे। वो इमोशंस, वो भगवान के प्रति वो इमोशन, वो उसके पीछे के भी मैं राज जानना चाहूँगा कि आप उसमें इतने इमोशनल दिख रहे हैं। उनमें जो शब्द हैं, जो बोल हैं, उनके पीछे जो इमोशंस, मतलब एक लिरिक्सिस्ट ही बता सकता है कि उसके पीछे क्या इमोशन है। बिल्कुल। देखिए उसके पीछे एक कहते हैं ना भक्त और भगवान वाली बात हो गई थी कि जब भगवान भक्त के घर आते हैं तो उसे कितना उत्साह रहता है, कितनी खुशी रहती है, लेकिन जब उसे पता लगे कि अब भगवान अपने घर को या यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, तो उस समय उस भक्त की जो स्थिति होती है वो भक्ति समझ सकता है कि जो मेरे आंगन में थे, जिनके कारण मैं इतने खुश था, मेरा समय कैसे निकल रहा मुझे कुछ भी पता है, और वो क्षण अब मेरे से दूर जाने वाला है। कल गुरुदेव का प्रस्थान होने वाला है और उस गीत को आज रात को मैं लिख रहा हूं, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो गुरु के प्रति जो एक भक्त लिखना चाहता है, उसकी जो फीलिंग्स है कि दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, वो सारी चीजें उसमें अपने आप आई। मैंने कुछ नहीं डाला। मैं भी सोचता हूँ कई बार ये कि मैं ही लिख पाया हूँ क्या, मैंने लिखा। ये भिलवाड़ा की भावना जो थी वो सारी उसमें डालने का प्रयास किया है, और वो सारा गुरु कृपा से आया है। इतने कम समय में लिखने में आया, पहला गीत था होगा मेरा ये, कम समय में रिकॉर्ड हुआ, कम समय में शूट हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि रात को जो गाना बना वो अगले दिन दोपहर में रिलीज हो गया वीडियो सहित। तो ये गुरु कृपा नहीं है, भक्ति नहीं तो और क्या है। बाकी हम सोचते हैं 10 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं एक गाने को शूट कंप्लीट करवाने में, लेकिन वो सारी गुरु कृपा थी। वो एक स्पिरिचुअल अफेक्शन था गुरु से बिछड़ने का, हम्म, कि आपने रात ही में सॉन्ग लिख दिया कि कल गुरुजी चले जाएंगे, फिर मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक अटैचमेंट ऐसा होता है ना गुरु के साथ, तो कहते हैं ना गुरु तो भगवान से भी ऊंचा पद है। अगर पहले गुरु और भगवान खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया, क्योंकि आपने ही बताया कि ये भगवान है। भगवान है। तो गुरु सर्वप्रिय हम्म। है और सर्वप्रथम है।
तो उनका स्मरण तो नित्य करें, जितना करें उतना बढ़िया है। सर इसकी दो लाइन सुनना चाहूंगा मैं, मतलब दो लाइन गुनगुना देते आप तो। करूं मैं क्या बयां गुरुवर, जो मैंने आपसे पाया, कृपा इतनी मिली मुझको, मिला करुणा का नित साया, नहीं मैं भूल पाऊंगा, ये ऋण कैसे चुकाऊंगा, दया का हाथ सिर धरना, शरण में हूँ कृपा रखना, मेरे भगवन महाश्रमण, मेरे भगवन महाश्रमण, मेरे गुरुवर मेरे त्राता, तुम ही जीवन के निर्माता, दया का हाथ सिर धरना, शरण में हूँ कृपा रखना, मेरे भगवन महाश्रमण, मेरे भगवन महाश्रमण। इसको सुन के मुझे हो रहा है कि आप और सुनना चाहूंगा मैं इसे। एक मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, भजन ही है क्योंकि मैं भजन ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे रूह से छुआ हुआ, मतलब कहता हूँ मेरे रोम रोम अगर खिल जाते हैं वो गाना मैं करता हूँ, तो वो फेवरेट भी, लगभग सारे सिंगर्स उसको गाते भी हैं। शायद अपनी पुण्याई का मिला है फल इस बार, शायद अपनी पुण्याई का मिला है फल इस बार, हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है, हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है। बोलना पड़ेगा। सारे सारे गीत तो नहीं सुन पाऊंगा मैं समय की उसकी वजह से। मैंने देखा है कि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आपकी वाइफ भी आपके साथ परफॉर्म करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह जो रहते हैं। तो क्या आपकी वाइफ ने आपसे इंस्पायर होकर सिंगिंग चालू करी या वो पहले से ही सिंगिंग में थे? नहीं, गाने का शौक तो उनको भी शुरू से ही था। वो तो आपने और बताया कि बिल्कुल सिंगर सब हैं, बाथरूम सिंगर। नहीं, हाँ वो बाथरूम सिंगर से भी थोड़ा सब तो अपने ऊपर, सब नहीं सब अपने बिल्कुल अपने बाथरूम हाँ, सिंगर सब से अपने अपने लेवल पे होते हाँ ही हैं बिल्कुल सिंगर। बिल्कुल। वो स्टेज सिंगर तक थी यूं, है ना, हाँ, ऐसी वो वाली बात नहीं है कि नहीं बाथरूम तक ही थी, नहीं बाथरूम नहीं। तक नहीं थी, स्टेज सिंगर तक पहुंच चुकी थी। पर हाँ ये कि मैं ये मानता हूँ कि बिना सहयोग के अब उसमें जो टैलेंट है, शायद मैंने पहचाना नहीं पहचाना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि हाँ है अच्छा तो गाना चाहिए, जिसमें जो टैलेंट है उसको छुपाना नहीं, उसको दबाना आगे नहीं लाना चाहिए, चाहिए, हाँ। दबाना भी नहीं चाहिए, तो उसको निखारना चाहिए, तो जितना हो सके साथ। और देखिए ये बात निकली है तो मैं आपको बता भी दूं कि अगर मैंने जीवन में अगर कहीं भी ऐसा महसूस किया है कि मैं अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं घबरा, या मैं किसी परिस्थिति से अगर ये जूझ चुका हूँ, बस अब मेरे हाथ में नहीं, तो मैंने हमेशा उसको साथ पाया। वो ऐसे खड़ी रहती है जैसे कि डरने की जरूरत का है। मुझे इतना विश्वास जगा दिया, कहते हैं ना कि एक आदमी अगर बिस्तर पे है और उसको वो सामने से बोल दे कि मैं हूं, तो एक बहुत बड़ा विश्वास मेरे में, मेरी प्रोग्रेस में अगर इन सबका अगर आशीर्वाद का सहयोग है, तो मैं मानता हूं कि इन सब के ऊपर से उसका सबसे ज्यादा सहयोग रहा, क्योंकि एक गुरु में निष्ठा भी आपकी तब बनती है जब आपका घर का माहौल भी अच्छा हो। मैं अकेला कहूं कि मुझे तो मंदिर जाना है, गुरु के जाना है, ये करना है, तो आप नहीं कर पाओगे अकेले कुछ भी।
उसके लिए आपका माहौल भी वैसा होना चाहिए। तो मेरा घर का माहौल शुरू से गुरु में समर्पित रहा है, और उसका सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपनी वाइफ वनीता को देना चाहूंगा कि उसने मेरे में गुरु भक्ति को और प्रगाढ़ किया, बढ़ाया है, कम नहीं किया, और मेरी शक्ति को भी दुगना किया। मैं कभी भी हारने हो, सब मानवीय स्वभाव है, मैं थोड़ा इमोशनल भी ज्यादा हो जाता हूँ, तो वो मेरे में ताकत भरती है। आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं करना। तो बहुत कुछ मैंने उससे भी सीखा है कि नहीं, कैसी परिस्थिति हो घबराना नहीं। तो बहुत हमारा है, कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता बहुत वो होता है, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। अब आप दोनों की बात हो ही रही है, तो आपका एक क्यूट सा बेबी है, वो हाँ, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाया है? कि देखिए, एक बेबी होना मतलब बहुत लाइफ बदल गई पूरी। जिम्मेदारियां मुझे बढ़ यूं गई। लगता है, अगर बचपन मेरा नहीं देखा है तो मैं अपना बचपन सामने देख रहा हूँ, और उसके आने के बाद लाइफ बिल्कुल बदल गई है। मतलब ऐसी हो गई ना, बस इंजॉय, सिर्फ जीवन में सुख ही सुख लग रहा है अब। जीवन में जो दुख था वो सब भाग चुका है। इतना आनंद है ना, ये सब गुरु कृपा है, आनंद है, सबका सहयोग है, इसके बिना ये संभव नहीं था। मैं अपने आराध्य आचार्य भिक्षु, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मेरा हर काम वो सब सिद्ध करते हैं, उनके नाम से मेरा काम सारा हो जाता है। तो ये सब उनकी कृपा है, और वो उसकी मस्तियां देखता हूँ तो मेरे सारे दर्द गम सारे भाग जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, सब ठीक लगता। मतलब कुल मिला के वो लाइफ में आया, उसके बाद लाइफ मस्त हो गई। उसका चेहरा ऐसा लगता है बस जैसे भगवान आ गए मेरे घर में, स्वामी जी आ गए। अच्छा लगता। वो भी भगवान के प्रति डिवोटेड है, मैंने देखा है। बिल्कुल, 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 बहुत विनम्र भी है। क्योंकि अगर उसको बोला जाए कि अगर कि धोख लगाना है तो एक ऐसे लगा सकता है, लेकिन वो पूरा दंडवत प्रणाम करेगा। दादी को घर से निकलेगा तो दादी को प्रणाम, माथा छू के माथा अंगूठे पे लगाएगा पैर के, और फिर बाहर निकलेगा। जाने का हमारा क्रम रहता है, घर से जब भी बाहर निकले तो मंदिर को प्रणाम हम करके निकलते हैं। तो उसका भी नियम है कि घर से निकलेगा तो उधर होके नमो नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम बोल के रवाना होगा, और आते समय वापस जब भी घर में प्रवेश करेंगे तो भी मंदिर के वहां बाहर आके और फिर घर के अंदर जाएंगे। 2 वर्ष के बच्चे में इतना बड़ी बात है। तो ये सब गुरु कृपा है, हाँ, सही बात है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे जैसे अपन एंड की तरफ आ रहे हैं, तो आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जो फैंस हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के, जो या आपको कहीं भी मिलते हैं, उनको इस वीडियो के थ्रू आप क्या एक मैसेज देना पहुंचाना चाहेंगे? मैं, देखिए, जो मेरे फैंस वगैरह हैं, फॉलोवर्स हैं, उन सबसे तो ये कहूँगा कि आपने मुझे फॉलो किया है, आप मुझे जो स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और उसके कारण मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। वो स्नेह और आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रखें। लेकिन अगर आपने जीवन में कभी भी कुछ करने के लिए सोचा है तो उसको सिर्फ सोचने पर मत रखिए, उसको कुछ करने पर निकाल दीजिए। क्योंकि करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मेरे सामने कई ऐसे लोग, पर्सनालिटीज आई हैं जिनको सीखना है, मन है, लेकिन घर वाले कभी कुछ, सबकी परिस्थिति अलग हो सकती है, सीखना है पर सिखाने की परमिशन नहीं है। तो मैं उन पेरेंट्स से भी बोलना चाहूंगा, परिवार वालों से भी बोलना चाहूंगा, अगर आपके घर में कोई अच्छा टैलेंट है तो उसको किसी भी तरह से रोके नहीं। अगर वो कुछ सीखना चाहता है उसे सिखाएं। कोई काम डिस्टर्ब नहीं होता है जीवन में। म्यूजिक आपको रिलैक्स देगा, शांति देगा, सुकून देगा, और एक नाम देगा। ठीक है ना? और जो सीख रहे हैं वो सीखने की लत कम ना करें, निरंतर सीखते रहे। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, और जो भी जितना बड़ा कलाकार होगा, अगर वो बोलता है कि मैं सीख चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं बड़ा कलाकार कभी बोलता है कि मैं सीख चुका हूँ, क्योंकि वो सीखना ही चल रहा होता है। क्योंकि ज्ञान तो ऐसा है, जितना सीखोगे, जितना भरोगे, उतना कम है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी छोटी सी बात से ये खत्म करना चाहूंगा कि अगर जीवन में कुछ करना है, बनना है, तो अपने लक्ष्य को सामने रखो और उसके पीछे चलो। बाकी दुनिया आपके साथ अपने आप चलेगी। कर्म ही धर्म है। बिल्कुल, कर्म किए जाए। सर,
बहुत ही इंस्पायरिंग बातचीत रही अपनी, और आई फील लाइक कि आज मेरे दिल ने बहुत कुछ सीखा है। मतलब आपकी लाइफ से जो लेसन्स मैं लूँगा आगे चल के जीवन में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। इस बातचीत से मुझे ये सीखने को मिला है कि एक्शंस ही रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि संजय जी ने स्टार्टिंग से स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं देख के एक कंसिस्टेंसी रख के उन्होंने जिस लेवल तक सिंप्लिसिटी को पहुंचा है, उनकी जो सिंप्लिसिटी से जो जो मुझे आज सीख मिली है, जो मुझे दिल को छुई है उनकी बातें। आपको क्या बातें उनकी दिल को छुई है, क्या आप उसे कमेंट्स में बताएं, और उसी के साथ अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगली वीडियो में मैं चाहूँगा कि उन प्रश्न का आंसर आप तक पहुँचे। थैंक यू।